दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक हीरा जो देखने में इतना खूबसूरत और मजबूत होता है, वह आखिर इतना कठोर क्यों होता है? क्या वह बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दबाव के इतना चमकदार बन जाता है? नहीं, वह हजारों वर्षों तक जमीन के अंदर भीषण गर्मी और दबाव को सहकर ही अपनी असली पहचान पाता है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी है विक्रम की, जो पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में रहता था। उसके हाथ में जादू था। वह लकड़ी पर ऐसी कारीगरी करता था कि पत्थर भी शर्मा जाए। उसका सपना था कि वह एक महान मूर्तिकार बने। लेकिन उसके मन में एक सवाल था जो उसे हमेशा परेशान करता था। अगर सफलता इतनी मुश्किल है तो कुछ लोगों को वह इतनी आसानी से क्यों मिल जाती है? एक दिन जब वह अपनी कार्यशाला में एक मूर्ति पर काम कर रहा था, तो लकड़ी का एक टुकड़ा अचानक टूट गया। विक्रम गुस्से में अपना औजार फेंक कर बैठ गया। उसने अपने गुरुजी को देखा, जो पास ही बैठे शांत मन से एक मूर्ति तराश रहे थे। विक्रम ने उनसे पूछा, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता। मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे हर बार संघर्ष करना पड़ता है। मेरी लकड़ी टूट जाती है, औजार खराब हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, उन्हें सब कुछ इतना आसानी से मिल जाता है। क्या सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं है? गुरुजी ने मुस्कुराया। उन्होंने अपनी छेनी नीचे रखी और कहा, विक्रम, आज मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन शब्दों में नहीं। वे विक्रम को अपने साथ लेकर गांव के बाहर एक घनी जंगल की ओर चल दिए। वे चलते गए, जब तक वे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर नहीं पहुंच गए। वहां गुरुजी ने विक्रम को दो अलग अलग पेड़ दिखाए। एक पेड़ जंगल के बीचों बीच छाया और नमी में सुरक्षित खड़ा था। उसकी लकड़ी चिकनी और बिना किसी निशान के थी। दूसरा पेड़ पहाड़ की चोटी पर खुले में खड़ा था। उस पर धूप, हवा और तूफानों के निशान थे। गुरुजी ने दोनों पेड़ों से एक एक टुकड़ा लिया और विक्रम से पूछा, बताओ विक्रम, इन दोनों में से कौन सी लकड़ी एक मजबूत और टिकाऊ मूर्ति बनाने के लिए बेहतर होगी? विक्रम ने उस चिकनी सुंदर लकड़ी को देखा और तुरंत कहा, गुरुजी, यह वाली, यह कितनी चिकनी है और इस पर कोई निशान नहीं है। इससे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। गुरुजी ने बिना कुछ कहे दोनों टुकड़ों को उठाया और वे वापस लौट आए। कार्यशाला में पहुंचकर उन्होंने विक्रम को छेनी और हथौड़ा दिया और कहा, पहले अपनी पसंद की लकड़ी पर काम करो। विक्रम ने आत्मविश्वास के साथ काम शुरू किया। जैसे ही उसने छेनी मारी, लकड़ी स्प्लिंटर्ड होने लगी। वह टूटती जा रही थी, उसमें कोई गहराई नहीं थी। विक्रम ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह उस लकड़ी से अपनी कल्पना की मूर्ति नहीं बना सका। हताश होकर उसने गुरुजी की तरफ देखा। गुरुजी ने उसे दूसरा खुरदुरा टुकड़ा दिया और कहा, अब इस पर कोशिश करो। विक्रम ने बिना किसी उम्मीद के काम शुरू किया। पहली छेनी मारते ही उसे फर्क महसूस हुआ। यह लकड़ी बहुत सख्त थी। उसे इसे तराशने में बहुत ताकत लगानी पड़ी। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसकी छेनी से निकलने वाले निशान एकदम साफ थे। धीरे धीरे उस खुरदुरे टुकड़े ने एक शेर का रूप लेना शुरू कर दिया। विक्रम ने महसूस किया कि इस लकड़ी में एक खास ताकत थी, एक लचीलापन जो पहले वाली में नहीं था। अंत में जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह सिर्फ एक कलाकृति नहीं थी, वह एक कहानी थी। विक्रम ने हैरानी से गुरुजी की ओर देखा। गुरुजी ने समझाया, बेटा, जो पहली लकड़ी तुमने देखी वह कभी किसी तूफान से नहीं गुजरी। उसे कभी तेज धूप या बारिश का सामना नहीं करना पड़ा। वह सुरक्षित रही, इसीलिए वह कमजोर थी। लेकिन यह दूसरी लकड़ी, जिसने हर मौसम की मार झेली, हर तूफान का सामना किया, उसने अपने अंदर एक अदृश्य शक्ति पैदा कर ली। उसका हर मोड़, हर निशान उसके संघर्ष की कहानी कहता है। गुरुजी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोले, जीवन में भी यही होता है विक्रम। जो इंसान संघर्ष से भागता है वह बस सुरक्षित रहता है, लेकिन कभी मजबूत नहीं बन पाता। जो चुनौतियों को अपनाता है, जो हर हार से सीखता है, वही अपनी असली ताकत को पहचान पाता है। हर संघर्ष, हर ठोकर तुम्हें बेहतर बनाता है, तुम्हारी नींव को मजबूत करता है, क्योंकि एक मजबूत इमारत सिर्फ उसी नींव पर खड़ी हो सकती है जो हर दबाव को सह सके। विक्रम ने सिर झुकाकर गुरुजी को प्रणाम किया। उस दिन उसने सिर्फ मूर्ति कला की एक नई तकनीक नहीं सीखी,
बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। यह हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे गुरु हैं। हर मुश्किल, हर असफलता हमें कुछ सिखाती है, हमें तराशती है। यदि आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो दर्द को समझो, तकलीफ को गले लगाओ और हर ठोकर को सीढ़ी बनाओ, क्योंकि वही लोग इतिहास बनाते हैं जो हालातों से नहीं, खुद से लड़ते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी लकड़ी की तरह जीना चाहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखो, संघर्ष से मत डरना, क्योंकि उसी में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत छिपी है।